कह दिया सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वान्यदुपारवं वा विन्देत भूयस्ततैव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। श्री विदुर जी महाराज अब मैत्रेय जी से प्रश्न कर रहे हैं कि हे भगवान, आप हमें ये बतलाइए, सारी दुनिया सुख को पाने का प्रयास करती है, सुख की चाहत रखती है। हर व्यक्ति यही चाहता है कि मुझे सुख मिले, हर व्यक्ति यही चाहता है कि मुझे ये सुख मिल जाए, मुझे ये सुख मिल जाए, मुझे ये, परंतु उसे सुख कहीं नहीं सिवा दुख के। क्यों ऐसा होता? तब मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, लोग चाह ही गलत रखते हैं, मैं क्या करूं? लोग ये नहीं चाहते कि भगवान मिले, लोग ये चाहते हैं कि सुख मिले। और सुख को आप चाहेंगे तो ना सुख ही मिलेगा ना राम ही मिलेंगे, और राम को चाहेंगे तो राम भी मिलेंगे और सुख भी मिल जाएगा। आपकी चाहत गलत है, आपने नंबर गलत डायल कर रखा है, इसलिए सही व्यक्ति से बात हो नहीं रही, गलत नंबर। हाँ, अब सही नंबर कैसे लगे? हमें क्या चाहिए होता है? सारी सृष्टि यही कहती है, हमें सुख नहीं है, हमें सुख नहीं है, हमें सुख नहीं मिला, हमें सुख नहीं मिला, हमें सुख नहीं मिला। आप सुख के पीछे क्यों पड़ गए भाई? सुख आज तक सोने की लंका में रहने वाले रावण को क्या सुख मिला? नहीं। तो फिर आपके घर तो मिट्टी के हैं, आपको क्या सुख मिलेगा? आप ये मत कहो कि हमें सुख मिले, आप ये कहो कि हमें राम मिले, आप ये कहो कि हमें कृष्ण मिले, आप ये कहो हमें नारायण मिले। जब नारायण मिले, ये जब भाव जागेगा और आप ये नारायण के पीछे जब दौड़ेंगे तो स्वतः ही सुख आपके पीछे लग जाएगा। कैसे? वो भी प्रैक्टिकली समझाता हूं। आप सुबह सुबह जब पश्चिम दिशा की तरफ चलते हैं तो आपकी परछाई आपके आगे होती है। जब सूर्य भगवान को पीठ दिखाकर आप पश्चिम दिशा की तरफ चलते हैं तो सुबह के वक्त आपकी परछाई कहाँ होती हैं? आपसे ठीक आगे होती हैं या नहीं? हाँ, होती हैं। अब आप अपनी परछाई को पकड़ने जितना तेज भागेंगे, परछाई आपसे उतने दूर निकलती जाएगी। आप परछाई के पीछे मत भागिए, आप परछाई को मत पकड़िए। फिर क्या करें? बोले आप अभी सूर्य भगवान की तरफ पीठ करे हैं, अब आप सूर्य भगवान की तरफ मुख कर लीजिए और सूर्य भगवान की तरफ चलिए। जब सूर्य भगवान की तरफ अर्थात भगवान की तरफ चलेंगे तो परछाई आपके पीछे पीछे चलने लगेगी। अभी आप उसके पीछे थे, अब वो आपके पीछे हो गई। केवल आपको एक टर्न लेना पड़ा, केवल मुख करना पड़ा भगवान की तरफ। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं, अभी तक आपने भगवान की तरफ तो पीठ कर रखी है और संसार की तरफ मुंह कर रखा है, इसलिए संसार के सुख आपसे परछाई की तरह आगे आगे भाग रहे हैं। आप सुख चाहते हैं, सुख भाग जाता है, आता ही नहीं पकड़ में, परछाई पकड़ में नहीं आती खुद की, ऐसे सुख भी पकड़ में नहीं आता। आप एक काम करो, आप सुख के पीछे मत भागो, आप थोड़ा टर्न होके भगवान के पीछे भागने लगिए। जब भगवान के पीछे आप भागेंगे तो सुख आपके पीछे भागने लग जाएगा। कोई सुख फिर आपसे दूर नहीं होगा। जो इच्छा करी हूं मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। कहते हैं कि भक्त जो कामना करता है, सच्ची कामना यदि करता है तो उसकी कामना भगवान पूरी करते हैं, उसे परमात्मा प्राप्त होते हैं। इसलिए आपकी कामनाएं अच्छी होनी चाहिए, विचार अच्छे होने चाहिए। इसलिए आप सुख की तरफ बिल्कुल ना भागे, मेरा माने। आपको भागना है तो जैसे मीरा कहती थी कि मेरा धन तो राम है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हाँ, तो जैसे मीरा ने धन राम को मान रखा था, जैसे मीरा ने धन कृष्ण को मान रखा था, हम भी कागज के टुकड़ों को धन ना माने और अपने बांके बिहारी को अपना धन मानने लग जाएं। फिर देखना संसार के सुख आपके पीछे पीछे घूमते हैं कि नहीं।
हाँ, तो ये सही ये है। अभी तक जो था वो गलत था। गलत क्या था? हम सुख चाहते थे, सुख नहीं राम को चाहो, ये सही है। अब आगे चलते हैं। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, अब विदुर जी ने जब प्रश्न किया तो विदुर जी ने यह भी प्रश्न किया कि प्रभु भगवान अवतार क्यों लेते हैं? कभी नरसिंह का, कभी वामन का, कभी धनवंतरी का, कभी मोहिनी का, कभी कच्छप का, क्यों अवतार लेते हैं? तब कहा जरूरी है, जब जब हो ये धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान को आकर धर्म की स्थापना करनी होती है। अब तो श्री भगवान ने सृष्टि की, क्यों अवतार लेते हैं भगवान? हम उस प्रश्न के उत्तर पर चल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने जब तप किया तब ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की सृष्टि की थी। पहली सृष्टि महातत्व की, फिर दूसरी अहंकार की, तीसरी भूत सर्ग की, चौथी इंद्रियों की, पांचवी मन और देवताओं की, छठवीं सृष्टि अविद्या की, सातवीं वृक्षों की, आठवीं सृष्टि पशु पक्षियों की, नवीं सृष्टि मनुष्यों की और 10वीं सृष्टि देवता पितर असुर गंधर्व और अप्सरा इत्यादि। इनकी 10वीं सृष्टि ब्रह्मा जी ने की। हम जो मनुष्य हैं ये ब्रह्मा की 9वीं सृष्टि है। हम मनुष्य लोग ब्रह्मा की कौन सी सृष्टि है? 9वीं सृष्टि है। भगवान फिर युगों की उत्पत्ति करते हैं, 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। इनकी आयु भी बड़ी, 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु निर्धारित की गई, 8,64,000 वर्ष द्वापर की आयु निर्धारित की गई, फिर कलयुग से ठीक तिगुनी त्रेता की, चौगुनी ठीक सतयुग की आयु निर्धारित की गई। इस प्रकार से जब 1000 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और ब्रह्मा के एक दिन को कल्प भी कहते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर बीत जाते हैं, 14 मनु बीत जाते हैं। एक मनवंतर लगभग 73 चतुर्युग का है। अभी हम वैवस्वत मनवंतर में हैं। ये कौन सा मनवंतर चल रहा है? वैवस्वत मनवंतर। इस मनवंतर का ये कौन सा कलयुग चल रहा है? बोले 28वां कलयुग चल रहा है वैवस्वत मनवंतर का। इस कलयुग में 28वें कलयुग में कल्कि भगवान का अवतार होना है। 27 कलयुग बीत चुके हैं। जैसे सोमवार मंगलवार बीत गए ना, हमारे सामने कितने बार सोमवार बीत गए, कितनी बार मंगलवार बीत गए, ऐसे भगवान के सामने कितनी बार कलयुग बीत गए, कितने बार सतयुग, कितने युग बीत गए। ब्रह्मा की आयु भी 100 वर्ष की है, पर ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा है? बोले 1000 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चक्कर लगा लेते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु बदल जाते हैं। इसके बाद फिर ब्रह्मा जी का दूसरा दिन होता है, फिर तीसरा दिन होता है। इतनी ही बड़ी रात होती है, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। इतनी बड़ी ब्रह्मा जी की रात। और कहते हैं जब ब्रह्मा जी की 100 साल की उम्र पूरी हो जाती है तब भगवान नारायण अपनी पलक झपकाते हैं एक बार। भगवान के एक पलक झपकाने में ब्रह्मा की इतनी बड़ी 100 वर्ष की उम्र पूरी हो जाती है। देवताओं की उम्र भी 100 साल की है। देवताओं के 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात। अभी देवताओं की रात हो गई 1 तारीख से। अभी जो 1 तारीख से ना आपने एकादशी करी, 1 तारीख को अभी देवताओं की रात अब स्टार्ट हुई। सूर्य भगवान जब दक्षिणायन होते हैं तो देवताओं की रात हो जाती है, और सूर्य भगवान जब उत्तरायण होते हैं तो देवताओं का, मकर संक्रांति जब आप आती है ना तब सूर्य भगवान उत्तरायण होते हैं और देवताओं का, देवता देव उठनी एकादशी से उठ जाते हैं। एकादशी के बाद से उनका ब्रह्म मुहूर्त चालू हो जाता है, नहाना धोना, पूजा पाठ, और फिर उनका पूरा समय। जनवरी में जब हम स्नान करने जाते हैं, माघ का वो स्नान, मकर संक्रांति का, उस टाइम देवताओं का पूर्ण रूप से दिवस होता है। अब देवताओं के 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात। हमारा 1 वर्ष देवताओं का 1 दिन होता है। हमारे लिए जो 1 वर्ष है वो देवताओं के लिए 1 दिन के समान है।
ऐसे देवताओं की उम्र भी 100 वर्ष की है, ब्रह्मा जी की भी उम्र 100 वर्ष की है। हाँ, और जब सबकी आयु बीत जाती है तो भगवान एक पलक झपका लेते हैं। नारायण ये भगवान है। अब आप कहेंगे कि फिर विष्णु जी की उत्पत्ति कैसे हुई? ये विष्णु जी के पिता कौन है? विष्णु नारायण के माँ कौन है? देखिए, जिनका जन्म होता है उन्हें जन्मा कहते हैं, पर भगवान नारायण को जन्मा नहीं, भगवान नारायण को अजन्मा कहा गया है। अजन्मा अजन्मा अजन्मा, ईश्वर अजन्मा है। ईश्वर का कभी भगवान नारायण का जन्म नहीं होता, ना मृत्यु होती। वो सबके पिता हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, उनका कभी जन्म, उनकी कभी मृत्यु नहीं होती। इस प्रकार श्री भगवान ब्रह्मा, श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को और श्री विदुर जी महाराज से मैत्रेय जी सब कह रहे हैं। जब ब्रह्मा जी का मन हुआ सृष्टि करने का, तो सबसे पहले भगवान रुद्र प्रकट भये, फिर सनकादि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, फिर रुद्र, उसके बाद ब्रह्मा जी के शरीर के दाएं अंग से मनु, बाम अंग से शत्रुपा, मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ। मनु शत्रुपा सृष्टि करें, पर पृथ्वी हिरण्याक्ष नाम के दैत्य ने छिपा रखी थी। उस दैत्य का संहार करने के लिए स्वयं 12 भगवान प्रकट भये और 12 भगवान ने हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी की स्थापना की। अब जब पृथ्वी की स्थापना हो गई, तब मनु शत्रुपा ने अपनी संतान आगे बढ़ाई। मनु जी महाराज की 3 बेटियां और 2 बेटे हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 कन्याएं, प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र हुए। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से किया, देवहूति का विवाह करदम जी से किया। करदम जी की बड़ी अद्भुत चर्चा है। एक बार क्या हुआ, करदम जी महाराज ब्रह्मा जी के छाया पुत्र हैं। करदम जी, एक दिन करदम जी ध्यान मग्न थे, तभी मनु जी अपनी बिटिया को लेकर आए और कहा मेरी बेटी से विवाह कर लो। करदम जी बोले ब्रह्मा की भी यही आज्ञा है, कर लेते हैं। विवाह किया और मनु जी तो चले गए, पर करदम जी ऐसे ध्यान में डूबे कि मां देवहूति वहां पर वर्षों तक बैठी रही। अपना पति को देखा कि ये ध्यान मग्न है, तो वो पति की सेवा करती, थोड़ा जो वहां फल फूल मिल जाते पानी पीती और वो जीती। अब काफी वर्ष हो गए। जब श्री करदम जी की समाधि खुली तो माँ देवहूति तब तक बूढ़ी हो चुकी थी, बाल पक चुके थे, शरीर जर्जर हो चुका था, चमड़ी लटक चुकी थी। करदम जी ने कहा देवी आप कौन? देवहूति ने कहा मैं आपकी पत्नी हूँ। करदम जी बोले राम राम, मैंने आपसे शादी की और उसके बाद मेरी ऐसी समाधि लगी कि कई वर्ष बीत गए, पत्नी बुढ़ी हो गई बैठी बैठी। अर्थात ये भारत की संस्कृति का भी यहाँ उल्लेख है कि पत्नी का परम कर्तव्य था पति की सेवा करना। पति ध्यान मग्न था तो पत्नी छोड़कर गई नहीं, जबकि माँ देवहूति स्वयं राजा की पुत्री थी, सुख सुविधाओं से पली बढ़ी थी, परंतु वो पातिव्रत धर्म का पालन करती हैं। अंत में करदम जी से कहा, करदम जी ने कहा देवी तुम्हारी तपस्या से हम प्रसन्न हुए, बोलो क्या चाहती हो? तब माँ देवहूति ने कहा कि मुझे एक ही चाहत है, एक पुत्र की कामना है। करदम जी बोले आओ स्नान कर लो बिंदु सरोवर में। और जब स्नान किया तो माँ देवहूति एक सुंदर सी कन्या 16 वर्ष की बनकर, ये तप का प्रभाव था, 16 वर्ष की बनकर आई। करदम जी 16 वर्ष के बनकर आए और दोनों ने, करदम जी ने एक विमान की रचना की। हाँ, आप लोगों को पता है कि विमान राइट ब्रदर्स ने बनाया? नाना, विमान को तो हमारे वेद पुराणों में विमानों का उल्लेख है। दुनिया के किसी भी धर्म में इतना साइंस नहीं है जितना साइंस हमारे सनातन धर्म में है। आप बाइबल पढ़ लीजिए, उसमें कोई विमान की कोई बात नहीं कही गई। आप कुरान पढ़ लीजिए, उसमें कोई ये विमानों की कोई बात नहीं कही गई। पर हमारे वेद और हमारे पुराणों को पढ़ेंगे तो इसमें विमानों का भी उल्लेख है। रावण के पास पुष्पक विमान था, करदम जी के पास कामक विमान था। अर्थात विमान तब भी थे। हमारे ऋषि मुनि सबका आविष्कार करना जानते थे, पर प्रकृति प्रदूषित ना हो जाए इसलिए कुछ आगे बढ़ाया नहीं उसे, कहीं प्रकृति को खतरा ना हो जाए। आज हमारे दुनिया के वैज्ञानिकों ने
इतने अधिक परमाणु बम बना दिए हैं कि मैं आपको बतला चुका हूं। हमारी दुनिया में, पूरी दुनिया में, भारत में, चाइना में, अमेरिका में, पाकिस्तान में, रूस में, जापान में, जर्मनी में, इतने सारे परमाणु बम सबने बना बना के रखे हैं। इतने परमाणु बम बना दिए लोगों ने कि 7 बार पूरी पृथ्वी समाप्त हो सकती है। कितनी बार? 7 बार पूरी पृथ्वी समाप्त हो सकती है इन परमाणु बमों से। अब बताइए, इन परमाणु बमों को बनाने की क्या जरूरत थी? यदि आपने हम पर परमाणु पटक दिया और हमने भी आप पर परमाणु पटक दिया तो हमारी आपकी दुश्मनी के कारण ना जाने कितने लाख निर्दोष लोग मारे जाएंगे कि नहीं। हमारे ऋषि मुनियों में भी महाभारत का भी युद्ध हुआ था। उस युद्ध में भी केवल वही लोग मारे गए थे जो युद्ध कर रहे थे। आम जनता पर कोई अटैक नहीं हुआ था। आम जनता सुरक्षित थी महाभारत के युद्ध में, और राम रावण के युद्ध में भी आम जनता सुरक्षित थी। जबकि आपने सुना होगा नागासाकी में परमाणु बम पटका गया था, वहां आज भी वहां का आदमी विकलांग पैदा होता उस परमाणु बम के कारण। अर्थात हमारे ऋषि मुनियों ने इतना विस्तार इसलिए नहीं किया था कहीं इससे प्रकृति खतरे में ना पड़ जाए। और आज लोग इस बात को नहीं समझते, लोग आविष्कार करते जा रहे हैं, आविष्कार करते जा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है? प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया। और प्रकृति का संतुलन जब बिगड़ा, ये कोरोना क्या है? ये प्रकृति का संतुलन जब बिगड़ा तो प्रकृति ने हमें श्राप दे दिया कि लो तुम भोगो, ये कोरोना एक श्राप है, भोगते रहो आप, दवाई ही नहीं मिल रही है। अब क्या करेंगे आप? इसलिए मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि हम दूसरों के बारे में तो कुछ ना कहें, पर हम अपने आप को ठीक रखें। उसके लिए हमें प्रकृति को भी बचाना चाहिए, हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए। अभी बारिश का टाइम चल रहा है, आप जितना अधिक हो सके पानी बचाइए। प्रकृति भारत माँ की प्यास तब बुझेगी जब आपके छत का पानी ठीक जमीन के अंदर जाएगा। नालियों के द्वारा बह जाता है, लाखों लीटर पानी बर्बाद हो जाता है, जमीन प्यासी की प्यासी रह जाती है और बारिश निकल जाती है। ये बारिश आई है तो आप पानी को जितना अधिक बचाएंगे उतना अच्छा होगा। वृक्षों को जितना अधिक, वृक्षों को आप अपने बेटे की तरह प्यार कीजिए। एक पीपल जरूर लगाइए, एक आम जरूर लगाइए, एक आंवला जरूर लगाइए, एक नीम जरूर लगाइए। मरने के पहले वृक्ष जरूर लगाइए, ताकि मेरे मरने के बाद मेरे द्वारा लगाए वृक्ष भी पशु पक्षियों को और लोगों को छाया देते रहें। इसलिए हमें वृक्ष जरूर लगाने चाहिए। अभी लॉकडाउन हुआ था ना, सारे मजदूर, आपने देखा होगा दिल्ली से जो यमुना एक्सप्रेसवे बना है, जो लखनऊ जाता है, दिल्ली से लखनऊ को जोड़ने वाला जो एक्सप्रेसवे है, जिसे हम यमुना एक्सप्रेसवे कहते हैं, इस रोड में आपने देखा होगा इसी रास्ते अभी मजदूर गए थे अप्रैल की गर्मी में, और आपको सुनकर आश्चर्य होगा एक भी पेड़ इन्हें रास्ते में नहीं मिला। कितने लोग तो रास्ते में चलते चलते दम तोड़ दिया गर्मी के कारण, पानी भी कई बार नसीब नहीं हुआ। यदि हम लोगों ने वृक्ष लगाए होते तो क्या ये वृक्ष हमें मरने देते? हमें वृक्ष जरूर लगाने चाहिए। जब आप सड़क पर चलते हैं और दूर दूर तक कोई वृक्ष नजर नहीं आता और सिर पर धूप होती है ना, तब पता चलता है कि वृक्ष क्या होता है। उस समय बबूल का वृक्ष भी आपको मिल जाएगा ना, तो ऐसा लगेगा कि संजीवनी मिल गई। इसलिए छायादार वृक्ष हम सभी को लगाना चाहिए, ये हम सबका परम कर्तव्य है। सरकारों को भी चाहिए कि रोड बनाने में लाखों पेड़ काटे जाते हैं, तो रोड बनाने वाले ठेकेदारों को जिम्मेदारी दी जाए कि आपको सड़क के किनारे वृक्षों का रोपण करना चाहिए। ये सख्त निर्देश करना चाहिए सरकारों को। पर लापरवाही ऐसी है कि सड़क बनाने में लाखों पेड़ काटे तो जाते हैं, पर वो वृक्ष लगाए नहीं जाते वापस, और प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। हम आज नहीं जागे तो कल को हमारे बच्चे ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके घूमेंगे अपनी पीठ में, ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी। इसलिए अभी भी वक्त है, हम सारे भारतवासियों का परम कर्तव्य है कि हम वृक्ष लगाएं और पानी अधिक से अधिक बचाएं। इसी में हमारा कल्याण है। हाँ, आपके पास बहुत पैसा होगा पर पीने को पानी नहीं होगा, तो एक कल्पना करके देखो आपका हाल क्या होगा।
हाँ, आपका शहर वीरान हो जाएगा बिना पानी के। करोड़ों की गाड़ी काम नहीं आएगी, सोना चांदी हीरा मोती काम नहीं आएगा। पीने को पानी चाहिए, पानी। हाँ, ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए। पीपल सबसे बड़ी ऑक्सीजन देते हैं, सबसे अधिक, इसलिए आपको पीपल लगाना है, वृक्ष लगाना है। श्री करदम जी महाराज कामक विमान की रचना करते हैं और उस विमान पर उनकी 9 पुत्रियां उत्पन्न होती हैं। उन 9 बेटियों का विवाह कला का मरीचि से, अनुसुईया का अत्रि से, श्रद्धा का अंगिरा से, हविर्भू का पुलस्त जी से, गति का पुलह जी से, और क्रिया का विवाह क्रतु जी से, ख्याति का विवाह भृगु से और अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी से किया, और शांति का विवाह अथर्वा मुनि से किया। ये करदम जी की 9 बेटियां हैं। अनुसुईया जैसी बेटियां करदम जी की हैं। अब सोच लीजिए, हाँ, करदम जी, अरुंधति राम की गुरु माता। राम की गुरु माता कौन है? राम की गुरु कौन? वशिष्ठ जी। और वशिष्ठ जी की पत्नी कौन? अरुंधति। ये अरुंधति इन करदम जी की बेटियां हैं, माँ देवहूति की बेटियां हैं। ऐसी बेटियों को जन्म दिया करदम जी ने और माँ देवहूति ने। श्री करदम जी के द्वारा 9 बेटियां हुई माँ देवहूति के गर्भ से। अब करदम जी ने अपनी पत्नी से हाथ जोड़कर कहा, देवी, बेटियों का मैंने विवाह कर दिया, मेरी जिम्मेदारी पूरी हुई, अब मुझे आज्ञा दो, मैं अपना बचा हुआ जीवन भगवान के चरणों में समर्पित कर सकूं। देवहूति ने कहा, स्वामी जी, यदि आप मुझे छोड़कर चले गए इस जंगल में, चूंकि बेटियां तो अपने घर चली गई, आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो मेरा सहारा कौन बनेगा? इसलिए मेरा सहारा बन जाए उसके लिए मुझे एक पुत्र दे करके जाइए, एक बेटा देकर जाइए। और करदम जी रुक गए। माँ देवहूति के गर्भ से स्वयं कपिल भगवान प्रकट होते हैं। कपिल देव जी का जन्म हुआ। करदम जी अब कपिल देव जी को देखते ही कि बेटा हो गया, तुरंत घर से निकल गए। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिल रही है कि जब आपके बच्चे बड़े हो जाएं, आपके बच्चे कमाने लग जाएं, तो आप अपना मन बच्चों से हटाकर अपना मन भगवान के चरणों में लगाएं। हाँ, अब आप अपनी जिम्मेदारियों से निकलकर आपकी एक जिम्मेदारी और बची है, आत्म कल्याण करने की। ईश्वर को पाना आपकी ही जिम्मेदारी है। आप बेटों की जिम्मेदारी से निवृत्त हो गए, अब परमात्मा को पाने की ये जिम्मेदारी और निभाइए और परमात्मा को पाइए। हम सारी जिंदगी क्या करते हैं? पहले तो पत्नी का, बच्चों का पालन पोषण करते हैं, बुढ़ापा आया तो नाती पोतों का मुंह देखना चाहते हैं, और उसके बाद फिर उनके लिए जीते हैं, उनके लिए सब करते हैं। वो लात मारें या गाली दें, फिर भी हमारा मन हटता नहीं है। क्यों? क्यों अपना जीवन नरक बना रहे हैं आप? शरीर आपका बढ़िया है, बच्चे बड़े बड़े हो गए, बेटी अपने घर सुखी, बेटा अपने सुखी है, काम धाम में लगा। अब आप निवृत्त हो गए सारे कामों से, अब आप संसार से मन को हटाएं। 1 महीने जगन्नाथ जी में रहें, 1 महीना वृंदावन में रहें, 1 महीना द्वारिका में रहें, ऐसे भगवान का चिंतन करते रहें। बचा हुआ जो धन था आपका, वो अपने लिए थोड़ा सा बचाइए और आप कुछ समय तीर्थों में गुजारिए। आपका मन पवित्र होगा। संतों की शरणागति ग्रहण कीजिए, आपका मन निर्मल होगा। और अंत समय भगवान का चिंतन करते करते यदि प्राण निकले तो मुझे लगता है तब ये मानव जन्म सफल हो जाएगा। यही हम सबकी जिंदगी होनी चाहिए, यही हम सबकी दिनचर्या होनी चाहिए। हाँ, इसलिए हम ये चीज समझें और भगवान का नित्य चिंतन करते रहें। यदि मान गए मेरा कहना तब तो ठीक है, और नहीं तो बड़ा नुकसान होगा। मान मेरा तेरा कुटुंब कबीला, विपदा पड़े पर कोई न किसी का, एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा।
श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि श्री करदम जी घर परिवार का त्याग करके भगवान के भजन में लग गए। हमें ये शिक्षा मिल रही है कि हमें भी परिवार का, हम ये नहीं कहते कि आप घर परिवार को छोड़ दो, बच्चों को, पत्नी को, परिवार को छोड़ दो ना। हम ये कह रहे हैं कि संसार में रहो पत्नी के संग, बच्चों के संग, पर कैसे? जैसे कमल का पुष्प कीचड़ के साथ रहता है। कमल का पुष्प कीचड़ के साथ रहता है, बल्कि कीचड़ में रहता है, पर कीचड़ की एक भी बूंद कमल की पवित्रता को भंग नहीं कर सकती। उसी प्रकार आप भी कमल बनकर के संसार के कीचड़ में रहिए, फिर क्या नुकसान है, क्या प्रॉब्लम है? हाँ प्रिय भक्तों, जैसा कि आपको विदित है कि श्रीधाम वृंदावन की पावन धरती पर इन वृद्ध माओं की सेवा के लिए यह दास अनिरुद्ध एक संकल्प लिए बैठा है, और जिस संकल्प में, उस यज्ञ में, उस सहयोग के यज्ञ में, उस सेवा के यज्ञ में आप सभी भी अपनी सहयोग राशि की आहुतियां डाल रहे हैं। देखिए एक यज्ञ है, कौन सा यज्ञ? सेवा यज्ञ। सेवा कौन सी? उन माओं की सेवा जिन माओं की सेवा हमें करनी चाहिए, जिन माओं को जरूरत है, आवश्यकता है। मैं कितनी माओं से आपका परिचय कराऊं और क्या क्या परिचय कराऊं, बस ये समझिएगा कि आपका थोड़ा सा सहयोग किसी माँ को उसकी पीड़ा से निकालकर उसे आनंद की ओर ले जा सकता है। आपका एक इतना सा सहयोग। हाँ, एक मैया ने हमसे कहा, एक मैया ने हमसे कहा कि गुरुदेव, हम सहयोग देना चाहते हैं, किसी एक माँ को भोजन की सेवा देना चाहते हैं, एक माँ को गोद लेना चाहते हैं। हाँ, हमने कहा माँ तो आप सेवा दे दीजिए। उन माँ ने कहा कि बेटा मैं सेवा लेके बैठी ही थी, बस सेवा पहुंचाने वाली थी कि ये लॉकडाउन हो गया, घर से निकलना मुश्किल हो गया। उस माँ ने कहा बेटा यदि मेरे अंदर देने की भावना है, संकल्प ले रखा है कि मैं एक माँ को गोद 21,000 रुपए देकर उसे भोजन देने, एक रोटी देने का प्रयास करूंगी। लॉकडाउन हो गया, वो देना चाह रही थी पर दे ना सकी। हमने कहा आप चिंता ना करिए। कई बार ऐसा होता है कि आप देना तो चाहते हैं पर चाह करके भी दे नहीं सकते, तो कहीं ये स्थितियां आपके सामने उत्पन्न ना हो जाएं कि आप देना चाहें पर दे ना सकें किसी कारणवश। इसलिए जब भी कोई पुण्य करने का अवसर आए उसे कल पर मत टालिएगा, नहीं तो आप चाह करके भी वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए, और मैंने आपको एक बात और कह दूं कि यदि कोई संकल्प कर लेता है कि मुझे दान करना है, तो जब तक वो दान कर नहीं लेता तब तक यमराज भी उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। ये भी आप याद रखिएगा। और दानम दुर्गति नाशनम। कोई कहता है कि मैं बहुत परेशान हूं, मुझे रोग है, कोई कहता है कि मुझे शारीरिक कष्ट है, पारिवारिक कष्ट है, लोगों ने बहुत दुख दिया या शरीर ने, बीमारियों ने बहुत दुख दिया। शास्त्र कहते हैं कि दानम दुर्गति नाशनम। यदि आपने दान दिया है, आपने सहयोग किया है किसी का, किसी रोते हुए को हंसाया है, तो भगवान आपको सदा प्रसन्न रखेंगे। और मुझे लगता है कि ईश्वर ने ये हाथ दिए हैं तो इन हाथों का होना तब सफल है जब ये हाथ किसी की सेवा के लिए बढ़ें। यदि ये हाथ किसी की सेवा के लिए बढ़ते ही नहीं तो इन हाथों का होना व्यर्थ है। इसलिए उन माओं की सेवा के लिए श्रीधाम वृंदावन में गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में श्री गौ गौरी गोपाल सेवा संस्था के द्वारा इस वृद्धाश्रम में उन माओं की सुचारू रूप से सेवा, जिन माओं जी के लिए आज की कथा के यजमान बनकर आप घर से ही यजमान बनकर भागवत श्रवण कर रही हैं और अपने मन मंदिर को पावन कर रही हैं। जब भी हमें अवसर मिले तो हमें किसी भी बहाने भगवान की कथा को सुन लेना चाहिए, धारण कर लेना चाहिए। अब आज चलते हैं आगे की पावन चर्चा की ओर। जब भगवान कपिल भगवान अपनी माँ के सामने बैठे
कपिल देव जी के पास माँ देवहूति हाथ जोड़कर चली गई कि हे प्रभु क्या करें कि मेरा मन संसार से हटकर भगवान में लग जाए। तब माँ देवहूति ने प्रश्न किया कि निर्विण्णाम। श्री कपिल भगवान ने जब आसन ग्रहण की तो देवहूति ने कहा हाँ कि निर्विण्णाम नितराम भूमन सदिन्द्रियतर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभु। हे प्रभु तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारतरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। कपिल भगवान से माँ देवहूति ने कहा हे प्रभु मेरी दुष्ट इंद्रियों की इच्छाओं से मैं ऊब गई हूँ। निर्विण्णाम नितराम भूमन सदिंद्रिय तर्षणात्। इनकी इच्छाओं ने मुझे तंग कर दिया। किनकी इच्छाओं ने? इंद्रियों की इच्छाओं ने। कौन सी इंद्रियां? हमारी इंद्रियां आंख चाहती है अच्छा देखना, कान चाहते हैं अच्छा सुनना, शरीर त्वचा चमड़ी चाहती है अच्छा अच्छा स्पर्श करना। हम पूरी जिंदगी इनकी ही पूर्ति में लग जाते हैं और इनकी इच्छाओं की पूर्ति करते 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 हम ही पूरे होने को आए, पर इच्छाएं हैं कि पूरी ही नहीं हुई। इसलिए विद्वान लोग कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति में समय मत गवाइए। इन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होंगी। हाँ जरूरतें पूरी हो सकती हैं। देखो मेरी माँ मैया जी, एक होती है जरूरत, एक होती है इच्छा। जरूरत तो भिखारी की भी पूरी हो जाती है, जरूरत तो रिक्शा वाले की भी पूरी हो जाती हैं, पर इच्छाएं तो बड़े बड़े राजा और महाराजाओं की भी पूरी नहीं होती। तो जिंदगी जरूरत के मुताबिक होनी चाहिए, जिंदगी इच्छाओं के मुताबिक नहीं होनी चाहिए। जीवन में जरूरत तो हो, इच्छाएं ना हो। जरूरत होगी तो हमारी जरूरत है कि हमारे पास एक साइकिल हो, चलो हमारी जरूरत है कि हमारे पास एक छोटी सी गाड़ी हो, चलो ये जरूरत पूरी हो सकती है। पर इच्छा है कि गाड़ी 1 करोड़ की होनी चाहिए। हाँ तो जरूरतें तो आपकी कम पैसों में भी पूरी हो जाती हैं, पर इच्छाएं तो आज आप 1 करोड़ की गाड़ी ले लेंगे तो कल 10 करोड़ की गाड़ी का मन कर सकता है। आज एक बंगला बना लेंगे तो कल दूसरे बंगले की इच्छा हो सकती है। अर्थात इच्छाओं का कोई पार नहीं है। जरूरतों के मुताबिक जीवन होगा तो जीवन में खुशियां होंगी, आनंद होगा, और इच्छाएं होंगी तो सिवा दुख के, सिवा टेंशन के, सिवा तनाव के कुछ नहीं होगा। इसलिए कपिल भगवान कह रहे हैं माँ सबसे पहले अपने मन पर काबू करो। अब मन पर काबू कैसे करें? तो अच्छे लोगों की संगत। देवहूति माने का अच्छे लोग किन्हें आप समझ रहे हैं? तब कपिल भगवान ने अच्छे लोगों की पहचान बताई। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषिणः। तितिक्षवा हमें सहनशील होना चाहिए। तितिक्षवः कारुणिकाः हृदय में करुणा, जिनके अंदर सहनशीलता है, जिनके अंदर करुणा है, जिनके अंदर संप्रभुता है, जिनके कोई दुश्मन, अजात शत्रुवा कोई दुश्मन नहीं, ऐसे संतों की जब हम शरणागति करेंगे, ऐसे संतों की शरण में जाएंगे तो संत हमें भगवान से मिलने का मार्ग प्रशस्त कर देंगे। माँ आप बिल्कुल चिंता ना करें और प्रेम पूर्वक भगवान। अब माँ देवहूति ने कहा कि प्रभु भगवान की भक्ति का स्वरूप क्या है, अर्थात भक्ति का स्वरूप क्या है, हमें ये स्पष्ट कर दीजिए। तब स्पष्ट करते हैं भक्ति क्या है। क्या जाप करने का नाम भक्ति है?
क्या यज्ञ करने का नाम भक्ति है? दान करने का नाम भक्ति? भक्ति की परिभाषा क्या है? क्या है भक्ति? तब कपिल भगवान ने मां देवहूति से कहा, मां, सब में ईश्वर, अहम सर्वेषु भूतेषु, सब में परमात्मा का दर्शन करना और जीव मात्र से प्रेम करना ही भगवान की भक्ति है। एक छोटा सा उदाहरण देकर मैं आपको समझाता हूं। यदि आप किसी व्यक्ति से नफरत करते हैं, माना कि वो कोई भी हो, यदि आपने किसी व्यक्ति से नफरत की और कल को वही रूप में भगवान आपके सामने आ गए तो फिर आप तो भगवान से भी नफरत कर लेंगे। और यदि आप सबसे प्रेम करते हैं तो फिर किसी भी रूप में भगवान आए, आप उनसे क्या करेंगे? प्रेम ही करेंगे। तो भगवान की भक्ति क्या है? बोले जीव मात्र से प्रेम रखना ही भगवान की भक्ति है। जीव मात्र का भला करना ही भगवान की भक्ति है और सेवा करना ही भगवान की भक्ति। सेवा कैसी? यहां पर कपिल भगवान ने एक सुंदर सी नीति दी है। भागवत में जैसे रास पंचाध्यायी है, ऐसे इस प्रसंग को भक्ति पंचाध्यायी कहते हैं। ये भक्ति के पंचाध्यायी हैं। 5 अध्यायों में श्री कपिल भगवान ने मां देवहूति को भक्ति तत्व का निरूपण किया कि भक्ति कैसे की जा सकती है। मैंने आज बहुत सारी बातें आपको बतलाई कि कैसे ध्यान कर सकते हैं आप भगवान का, कैसे भगवान से, संसार से संबंध तोड़कर थोड़ी देर के लिए भगवान से जोड़ सकते हैं। ये सब भक्ति के अंतर्गत है। अब मैं आपको एक खास चीज बतलाता हूं। आप कहीं भी हैं, यदि आप डॉक्टर हैं तो मरीज को भगवान के रूप में देखिए। यदि आप शिक्षक हैं तो आप विद्यार्थियों को भगवान के रूप में देखिए। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आप मास्टर को, गुरु को भगवान के रूप में देखिए। यदि आप पुत्र हैं तो माँ बाप को भगवान के रूप में देखिए। आप पत्नी हैं तो पति को भगवान के रूप में देखिए। आप यदि ग्राहक हैं, यदि दुकानदार हैं तो ग्राहक को भगवान के रूप में देखिए। आप किसान हैं तो पृथ्वी माँ को, खेत को ही भगवान के रूप में देखिए। अर्थात आप जहां हैं, जो कर रहे हैं वहां रहिए। आप उसे ईमानदारी से करते हुए ये भाव बनाइए कि ये परमात्मा का स्वरूप है। कथा सुनने वाले जितने श्रोता मेरे सामने होते हैं कथा सुनने के लिए, मैं ये मानता हूं कि परमात्मा ही इन श्रोताओं के रूप में मेरे सामने बैठे हैं। यही मेरे भगवान है। हाँ, आप ही मेरे भगवान हैं, मैं यही मानता हूं। आप ही ईश्वर के रूप हैं, बस और कुछ नहीं। ईश्वर ही सर्वम खलविदम ब्रह्मा, ये दृष्टि ही हमें भगवान की भक्ति की ओर ले जाएगी और यही भक्ति है। इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं। सेवा ही, भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है, सब विद्वान जन कहते हैं। अर्थात सेवा ही भक्ति है और दूसरा कोई साधन नहीं है। प्रेम ही भक्ति है। सब में ईश्वर का दर्शन करना भक्ति है। सबसे प्रेम करना भक्ति है। सत्य बोलना भक्ति है। सब पे दया करना भक्ति है। ये कपिल भगवान ने कहा। तब मां देवहूति ने कहा कि संसार के